लेंस मेकर फॉर्मूला। रियल में आपको बनाना है लेंस तो जीजीयू में ऑप्टिकल लैब एक, उसमें चले जाना, उसमें आपको लेंस बनाना आ जाएगा। उसमें मशीनें रखी हुई है, तो बनाने का तरीका भी है। और छोटे के लिए सीखना है तो ये भी सिखा रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस बनाए कैसे जाते हैं, आपको बोल दिया कि लेंस है जिसकी फोकल पॉइंट लेंथ 2.1 है, तो इतना इजी कैसे है कि किसी को भी 2.1 फोकल लेंथ का बना दे। पहले से कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि मटेरियल क्या लेना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखेंगे हम, कितने स्फीयर का लेंगे, तब जाके वो लेंस उसी फोकल लेंथ का बन जाता है। सिर्फ लेंस, हाँ लेंस ग्लास बोल सकता था उसको भी। हाँ, तो क्या करना होता है, उसका एक फिक्स रेडियस होनी चाहिए या मटेरियल भी स्पेशल टाइप का होना चाहिए। वो ये कैसे होता है देखते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया मैंने, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया मैंने, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस को ऐसे मिला दिया लाइक दैट। ये कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर P1, यहाँ पर P2, ये A और B, ये A डैश और B डैश, तो इसको भी P1 P2 की बजाय P डैश मान लेते हैं हम। होता क्या है, ये क्या था, रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक साइड से ले लिया, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये ले लिया, तो मैंने दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिए हैं, तो दो स्फीयर से कट किए गए हैं, तो दोनों की रेडियस क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। इसकी रेडियस कहाँ आएगी, इस साइड, और इसकी रेडियस कहाँ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड। तो पहले मैंने ये स्फीयर ले लिया, ये वाला, और ऑब्जेक्ट कहाँ ले ली, यहाँ पर। ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगी, यहाँ पर नॉर्मल डालना चाहता हूँ मैं, बताओ कहाँ से डलेगा, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मान लिया C1, तो अगर मैं इसको मिला दूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल। तो बताओ रेज सीधी जाएगी या बेंड हो जाएगी, किस साइड, टुवार्ड्स नॉर्मल या वे, टुवार्ड्स। क्यों, ये रेयर है, ये डेंसर है, तो टुवार्ड्स नॉर्मल। यहां मिल जाएगी, लेकिन कब, जब ये सरफेस ना हो तब, क्योंकि ये कन्वेक्स हो गया, कन्वेक्स का आपको वहां मिल जाएगी। बट कब, जब ये सरफेस ना हो तब। जब ये सरफेस ना हो तब ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, U सेंटर से। ये ना, ये जो ये दिखाने में इतना बड़ा दिखा रखा है, इतना बड़ा है नहीं, ये बहुत छोटा सा है, तो हम सारे यहाँ से मेजर कर लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस ये और ये ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। यहाँ अब दिखाएंगे हम तो यहीं से दिखा देंगे, एग्जैक्टली आप यहाँ से ले लो, इतना ही पड़ेगा वो भी, ठीक है। और इमेज कितनी होगी, V डैश मान लिया हमने, I डैश मान रखी इमेज, यहाँ तक ठीक है बात। अब देखो, अगर ये सरफेस भी काउंट किया जाए तो रेज सीधी तो निकलेगी नहीं, कहाँ से आ रही है, डेंसर से, कहाँ जा रही है, रेयर में, तो यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, नॉर्मल, और नॉर्मल कहाँ से डलेगा, C2 से। इतनी बात समझ में आ रही सभी को। तो ये नॉर्मल, इसको N2 मान लो, इसको N1 मान लो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बताओ, ये रेज जो यहाँ से आ रही थी डेंसर से, वो टुवार्ड्स नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो सीधी जाने की बजाय इस साइड निकल जाएगी। ये बात समझ में आ गई सभी को। तो ये तो C1 था, और ये यहाँ से C से या P डैश से ले लिया करो आप, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही माने जाएंगे बेटा, अब दोनों सही हो।
ये कितना हो जाएगा v। ये बात समझ में आ गई। ये तो थी सिर्फ डायग्राम की बात है, आपका डायग्राम अच्छा बन गया जिसमें साफ साफ दिख रहा है अगर ये सरफेस नहीं होता तो इमेज कहाँ बनती आई डैश पर, और अगर ये सरफेस है तो फाइनल इमेज कहाँ बनी आई पर, रियल में इमेज कहाँ बनी आई पर। ये बात समझ आ रही है। बट अगर हम इस सरफेस की बात करें सिर्फ तो ऑब्जेक्ट क्या है ओ और इमेज क्या है आई डैश। ओके, बट अगर इस सरफेस की बात करें तो ऑब्जेक्ट ये है, ये यहां से, इसको नहीं पता कि पीछे घूम के आई होगी वो ओ से आई होगी, नहीं पता होता ना इनको। ये तो समझ रही यही है रेज, और ये रेज तो कौन सी है ये आई डैश वाली है, कौन सी ये आई डैश वाली। तो इसको ऐसा लगता है कि आई डैश से ऑब्जेक्ट आई है, जो रेज आई है वो कहां से आई है आई डैश से। तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये है ये, और ये ऐसा लगता है जैसे आई डैश से आई है, और गई कहां पर ये, तो ऑब्जेक्ट रहेगी आई डैश और इमेज रहेगी आई। ऑब्जेक्ट क्या रहेगी आई डैश इसके लिए, और इमेज क्या रहेगी आई। और इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या रहेगी ओ और इमेज क्या रहेगी आई डैश। एक तरह से जब भी आप लंच मेकर फॉर्मूला करो तो आप क्या करके चलोगे, आई डैश को पहले सरफेस के लिए इमेज बना के चलोगे और दूसरे सरफेस के लिए इसको ऑब्जेक्ट बना के चलोगे। ये बात समझ आ रही है, किसी को दिक्कत? ओके, अब इसके लिए अलग फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए अलग फॉर्मूला यूज करेंगे हम। फॉर्मूला यूज करने का सिंपल तरीका बता देता हूं मैं आपको, या तो आप कर दो μ2 माइनस μ1, या कर दो μ1 माइनस μ2, बट दोनों साइड सेम कर दो। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत बड़ा है बेटा, एब इनिटो मेथड से कम से कम 7-8 पेज भर जाएंगे, तुम्हारे बुक में भी रखे होंगे 2-3 पेज, तो वो अगर करोगे तो सारा कंफ्यूज भी होंगे, नंबर भी नहीं मिलने। अगर आप +2 में अगर ये पेपर करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो, समझ लो, थोड़ा सा डेरिवेशन है ये पूरा करके आना है। μ2 माइनस μ1 कर दो, या μ1 माइनस, दोनों साइड सेम कर दो, बस एक की साइड r कर दो, दूसरे की साइड एक के नीचे u एक के नीचे v। बट ये देख लो कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, μ1 में है या μ2 में है, μ1 में, ऑब्जेक्ट μ1 में, तो μ1 के नीचे u कर दो। इमेज कहां पर है, यहां, हमारे लिए तो यहां गई है, ये सरफेस तो पता ही है ना हमें, हमारे लिए तो यहां गई है यानी μ2 में गई है। या ये देख लो दूसरे के नीचे अपने आप v आना है, बट v है क्या v डैश, v है क्या v डैश। बताओ ये बात समझ में आई क्या? ऑब्जेक्ट क्या था o, इमेज क्या था आई डैश, आई डैश तक का इसका डिस्टेंस u होता है, इसका डिस्टेंस क्या होता है v डैश, तो μ1 के नीचे u कर दो, u2 के नीचे v डैश, याद है? ठीक है। अब r कितना था इस सरफेस के लिए, c1 यानी r1, c1 तक का डिस्टेंस r1, तो r1 कर दो। किस सरफेस के लिए था भैया, ए पी बी, ए पी बी। दूसरा सरफेस कौन सा है, सरफेस दूसरा है ए डैश पी डैश बी डैश। इसके लिए समझो ऑब्जेक्ट क्या है आई डैश, और इमेज कहां है आई वी। तो इसमें भी बेशक यही कर दो μ2 माइनस μ1, या कर दो μ1 माइनस μ2, मर्जी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, डिवाइड बाई r। बट उस साइड भी क्या करोगे μ1, यहां क्या आ जाएगा r2। अब की बार ध्यान रखो ऑब्जेक्ट यहां है, ये वाले ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किस में है μ2 में, तो μ2 के नीचे ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट अब की बार क्या है v डैश, v डैश। तो इमेज क्या है v, इमेज क्या है v। समझ आ रहा है? अगर ये दोनों कर लोगे, इस इक्वेशन को 1 मान लो और इस इक्वेशन को 2 मान लो। ये इक्वेशन बनाने में ही दिक्कत आती है एब इनिटो मेथड में, इसी में टाइम खराब कर रखा है। अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो इसी को 2-4 बार याद करो।
एक बार म्यू टू माइनस म्यू वन, तो दूसरी साइड भी वहाँ भी किसी ने यहाँ म्यू टू माइनस वन कर दिया, यहाँ म्यू वन माइनस म्यू टू कर दिया तो भी गलत नहीं होगा, बस दोनों साइड सेम रखना। ठीक है, एक के नीचे R1, एक के नीचे R2, इसमें ऑब्जेक्ट क्या आएगा म्यू वन के नीचे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या आएगा म्यू टू के नीचे। बोलो, बस एक तरह से ये भी देख लिया करो, यहाँ म्यू टू के नीचे वी डैश है, वहाँ भी म्यू टू के नीचे वी डैश आएगा, एक के नीचे म्यू आएगा, दूसरे के नीचे वी आएगा। अब आप क्या करो, आपको ये वी डैश खत्म करना है। क्यों? क्योंकि रियल में क्या यहाँ इमेज बनेगी? बनेगी नहीं, क्योंकि रेज यहाँ से यहाँ मुड़ जाएगी, वहाँ तो जाएगी नहीं। वो तो हमने मानना था कि ये सरफेस काम का ना हो, तो ये खत्म कैसे करें? ये भी प्लस का, तो माइनस कर दे दोनों को, तो इस इक्वेशन को उससे माइनस कर दो। देखो क्या आएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का म्यू टू बाई वी डैश म्यू वन बाई यू माइनस म्यू टू बाई वी डैश प्लस म्यू वन बाई वी, कैंसिल आउट, म्यू वन कॉमन आ गया, क्या बचा 1 बाई यू, म्यू वन को नीचे ले आओ यहाँ पर, म्यू टू बाई म्यू वन माइनस म्यू वन बाई म्यू वन, यहाँ क्या है 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ होता है। अभी लेंस फॉर्मूले करेंगे उसमें पता चल जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला होता है ये, किसके बराबर होता है ये 1 बाई एफ के बराबर। म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू लिखा जा सकता है म्यू टू बाई म्यू वन, मतलब 1 से 2 में गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका डेंसर का है, तो म्यू माइनस 1 यहाँ क्या आ गया R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर जोड़ कर देना आप, क्योंकि ये तो क्या हो गया प्लस का, वो हो गया माइनस का, दोनों को जोड़ कर देना। हमें तो ये काटने से मतलब है, वी डैश हटाना है। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। जो अगला टॉपिक लिखो तो लेंस समझो भाई क्या है। ठीक है, लेंस की अगर बात करें, एक्चुअल में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को आपस में मिला के लेंस बनाया जाता है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को आपस में मिला के लेंस बनाया जाता है। ये कौन सा लेंस है? इस साइड से देखे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कन्वेक्स, और एक इस साइड से देखे दो, इस साइड से देखे दो, इस साइड से देखे दो, दोनों साइड से कन्वेक्स है, तो बाई कन्वेक्स। क्या नाम लिखेंगे? बाई कन्वेक्स लेंस। जनरल भाषा में इसको सिर्फ कन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं हम, कन्वेक्स लेंस। क्या इस साइड से, यही साइड से कनकेव, दोनों साइड से कन्वेक्टिव, बाई कनकेव, तो इसको नॉर्मली हम कनकेव लेंस ही बोलते हैं। तो ये कन्वेक्स, ये कनकेव, दो लेंस सीख लो। है तो बहुत सारे, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स या कन्वेक्सो कनकेव, बट उतने सीखने की जरूरत आपको अभी नहीं है। आप सिर्फ ये सीखो कन्वेक्स लेंस क्या है, दोनों साइड से कन्वेक्स, कनकेव क्या है, दोनों साइड से कनकेव। ठीक, एक एक को कर रहे हैं हम इसको, पहले कन्वेक्स बता रहे हैं फिर आपको कनकेव बता रहे हैं। पहले कन्वेक्स देखो क्या है, उसका जवाब मिल जाएगा कि हमने सेंटर से क्यों लिया था डिस्टेंस। इसमें क्या हो गया, एक पोल ये हो गया कि ये पोल हो गया, तो इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ये लाइन जा रही है, इसको बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा प्रिंसिपल भाई, स्कूल वाला या दूसरा? ये एक्सिस या दूसरी LE? हाँ, ज़्यादातर बच्चों को यही लगता है, ज़्यादातर 98% बच्चों को, क्योंकि सबको लगता है कि वो प्रिंसिपल तो क्या करेंगे स्कूल वाले, तो
लेकिन प्रिंसिपल स्कूल वाले होते हैं ना, उसका मतलब होता है हेड, हेड ऑफ द फैमिली को प्रिंसिपल बोलते हैं, हेड ऑफ द स्कूल को। तो ये लाइन भी कौन सी है, हेड लाइन है, मेन लाइन है। तो मेन लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये PL वाला प्रिंसिपल है, ना कि PLE वाला, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर एक रेज पैरेलल यहाँ से जाए, एक्स ग्रुप की क्लास लगा देंगे बेटा अभी 3 बजे, 3 से 4 लगा देंगे। अब किसकी लगी आपकी, अभी किसी की लगी, तो बस 5 मिनट यही बैठ जाओ, मैं आ रहा हूँ बाहर। प्रिंसिपल एक्सिस ये कौन सी यार होगी, ये तो होगी प्रिंसिपल एक्सिस। एक सीधी पैरेलल लाइंस आई इसके पास, और वो पैरेलल लाइंस कहाँ जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी, कन्वर्ज, ऐसे यहां जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, फोकल पॉइंट या फोकस, या फोकस बोलो या फोकल पॉइंट बोलो, फोकस पॉइंट मत बोलो, या फोकस या फोकल पॉइंट। दूसरी पैरेलल आएगी, वो भी यहीं से निकलेगी। एक और पैरेलल आएगी और एक और पैरेलल आएगी, यानी सारी पैरेलल यहीं से निकलेगी। तो पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगी, कन्वर्ज, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला गया है। क्या बोला गया इसको, क्योंकि कन्वर्ज हो जाती चीजें। अगर आप कनकेव ले लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेज यहां जाएगी, ये ऐसे चली जाती है, ये ऐसे चली जाती है। तो इसको अगर पीछे मिलाओ आप, जहां मिलाओगे उसको फोकल पॉइंट कहते हैं या फोकस कहते हैं। तो ये क्या हो गए, डाइवर्ज होगी, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। और जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये सीधी, ये आ गई, वो सीधी निकल जाएगी। ऐसा भी हो जाए ना, मान लो कोई कहता है कि ऐसे आएगी, तो कोई बात नहीं, उसको भी हम सीधी जाने देंगे, नहीं टोकते, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन आएगी वो कभी डेविएट नहीं होती, सीधी चली जाती है। इतनी बातें समझ में आ गई, उतारना ये, आगे चलते हैं। इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन जो हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेस की पढ़ी थी वही। पहले ले लेते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हम, कॉन्वेक्स लेंस। देखो ये कर लिया हमने कॉन्वेक्स लेंस। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर। पिछले केस में ऑब्जेक्ट क्या ली थी हमने, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब की बार लेंगे हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। इसमें एक तरीका बताता हूँ, एक करना पड़ेगा, बाकी हाँ तीनों समझ में आ जाएगा, जैसे रिफ्रैक्टिंग आया था, पर जो बता रहा हूँ वैसे करते रहना। इसको मानो AB, क्या मानो इसको, A ऊपर वाले पार्ट को माना करो, B माना करो प्रिंसिपल एक्सिस वाले को। वैसे कोई रूल नहीं है ये, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो, बट कोशिश क्या करो, प्रिंसिपल एक्सिस वाले पॉइंट को क्या मानो, B मानो। यहां से एक रेज जाएगी सीधी। हर एक केस में जब भी आपको इमेज बनानी हो, इमेज फॉर्मेशन करना हो, तो एक रेज बिल्कुल पैरेलल निकाल दिया करो। जो रेज पैरेलल जाएगी वो कहां से निकलेगी, इसी बहाने हमें क्या पता चल गया, फोकल पॉइंट पता चल गया। किसी की जरूरत नहीं पड़ी, स्केल की जरूरत पड़ी, बस स्केल से हमें फोकल पॉइंट मिल गया। कहां बनेगा फोकल पॉइंट, तुम्हारी मर्जी है, कहीं बना लो, जहां स्केल मिला दिया वहीं फोकल पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरी रेज बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दिया करो। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर वाली रेज कभी भी बैंड नहीं होती, तो ये काम भी स्केल कर देगा आपका। अब ये जहां मिल जाए वहीं इमेज बन गई। A' B' मान लो इसको, बट B' किसको मानो, प्रिंसिपल एक्सिस को। अब क्या आपने जबरदस्ती तो नहीं मिलाई, ये लाइन गई है यहां पर, रियल में मिली है, तो कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज। कैसी इमेज बनी, तो क्या वर्चुअल भी बनेगी इसमें, मैंने कहा ना जहां रियल बनेगी वहां वर्चुअल तो पक्का बनेगी। वर्चुअल कब बनेगी,
जब ऑब्जेक्ट को नज़दीक रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट्स को नज़दीक रखेंगे, बट वो बाद की बात है, एक बार हम रियल इमेज पे काम करते हैं। तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर सी, इसको ऐसे मिला के देखें तो ये क्या हो गया, एम पॉइंट हो गया, फोकल पॉइंट ए डैश बी डैश। एक ट्रायंगल ले लो ए बी और ए डैश बी डैश, एक बार ऑब्जेक्ट एक बार इमेज, एक बार ऑब्जेक्ट एक बार इमेज, बट साथ में तो कुछ भी नहीं है, साथ में सी लगा दो दोनों के, यानी ऑप्टिकल सेंटर तक की याद रह जाएगी। एक बार ऑब्जेक्ट की लेनी है, एक बार इमेज की लेनी है, तो ए बी सी ए डैश बी डैश सी। ये बताओ कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है क्या? है। मैथ वाले बच्चे तो अपने आप ढूंढ लेंगे भाई है या नहीं है, बायो वालों को बता रहा हूँ है, और आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताना उनको, सिर्फ ये निशान लगा देना है। वैसे बता देता हूँ ए बी सी ए डैश बी डैश क्यों है सिमिलर ट्रायंगल, एक तो एंगल बराबर हो गए, एक ये एंगल भी बराबर हो गया, तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो गया, तो होगी ना सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, एक साइड डिवाइड बाय दूसरे की साइड, ए बी ए डैश बी डैश, दूसरी ले लो प्रिंसिपल एक्सिस वाली साइड, क्या होगी बी सी, और दूसरी इसकी बी डैश सी। सिमिलर ट्रायंगल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनकी साइड की रेशो हमेशा बराबर होती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको कुछ मान लो भाई, 1 मान लिया। एक और ट्रायंगल लेनी पड़ेगी हमें, कौन सी? ट्रायंगल ए बी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश। अब की बार क्या करें, अब की बार एफ लगा दो, पिछली बार सी लगाया था, अब यार फोकल पॉइंट लगा दो। बट अगर ऐसा करोगे आप तो आपको फोकल पॉइंट ए बी एफ कोई ट्रायंगल नहीं दिखेगी, ए बी एफ तो कोई ट्रायंगल दिख ही नहीं रही। ए बी के बराबर कोई और साइड है एम सी, ए बी के बराबर कोई और साइड है, तो ए बी की जगह एम सी कर दो भैया। या तो आपको याद ही हो कि एम सी एफ लेना है, या ये तरीका जो मैंने किया वही करना है। भाई क्या लेना है, ए बी और ए डैश बी डैश, बट ए बी एफ आपको कोई ट्रायंगल नहीं दिख रही, तो ए बी की जगह क्या दिख रहा है, एम सी, तो एम सी एफ ले लो। समझ में आई या नहीं आई मेरी बात? तो एम सी एफ, तो ऊपर क्या आ गया एम सी, नीचे क्या आ गया ए डैश, यानी ए बी की जगह क्या आ गया एम सी। लेकिन कहीं ना कहीं पता भी हमें, बाद में ए बी रख देंगे हम, इज इक्वल टू ये वाली साइड सी एफ और बी डैश एफ, बट एम सी इज इक्वल टू ए बी। लो वापिस वहीं आ गए, सी एफ रख दो या एफ सी रखो, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बी डैश एफ। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, बी सी बाई बी डैश सी इज इक्वल टू सी एफ बाई बी डैश एफ। अब सुनो भाई, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने होते हैं, बताया था पहले भी, सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने होते हैं, बट ये तो लेंस है, तो इसके सारे डिस्टेंस सी से मेजर करो, किससे डिस्टेंस करो, सी से मेजर करो। यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है यू, इमेज तक का डिस्टेंस क्या होता है वी, और फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है एफ, सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है आर, बट सेंटर तो है ही नहीं यहाँ पर, तो एफ। यहाँ तक याद रहेगा। तो बी सी, तो सी से है ये तो शुरू, सी बी, बताओ क्या है रखें, बी सी, या सी बी लिख देता हूँ, लो मैं सी से करें ना शुरू करो, तो ये क्या हो गया सी बी डैश, सी एफ बी डैश एफ, ये नहीं है सी से शुरू, बी डैश एफ, ये डिस्टेंस, और मैं चाहता हूँ क्या हूँ सी से शुरू हो जाए, तो इसको सी बी डैश माइनस सी एफ करा जा सकता है, तो सी बी डैश माइनस सी एफ। क्यों किया भाई ऐसा, सी से शुरू करना था हमें सारा। अब देखो, अब वैल्यू पुटअप करना इजी हो जाएगा। सी बी बताओ क्या है, माइनस यू, या यू
माइनस यू, सी बी डैश बोलो वी, सी एफ बोलो फोकल लेंथ, सी बी डी डैश वी, सी एफ या प्लस एफ, एफ ही आएगा, माइनस तो ऊपर है ही। तो करो सोल्व इसको, माइनस यू वी प्लस यू एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती ना, वी एफ, ठीक है क्या यहाँ तक? दोनों साइड यू वी एफ, यू वी एफ से डिवाइड कर दो। क्यों किया? क्योंकि ये माइनस वन ओवर एफ आ गया, ये वन ओवर वी आ गया और ये वन ओवर यू आ गया। अगर मैं वन ओवर एफ उस साइड ले जाऊं प्लस का हो जाएगा, ये लेंस फॉर्मूला भाई, और यही रखा था ना मैंने पीछे, लेंस फॉर्मूला समझ? तो ये कन्वेक्स लेंस के लिए, रियल इमेज के लिए बना है, ठीक है। करो भाई इसको, उतार लो जिसको उतारना है। तो क्या करें हम इसमें, कन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं और अगर ऑब्जेक्ट को हमने नज़दीक रख दिया तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी ये, तो यहाँ क्या बनेगा, फोकल पॉइंट। बट अगर ये रेज यहाँ से निकाल लें हम तो यहाँ को चली जाएगी, क्या है दोनों मिलेगी? नहीं मिलेगी, तो रियल इमेज नहीं बनेगी। बट अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि इसको पीछे ले जाएं और इसको भी पीछे ले जाएं तो यहाँ जाके मिल गई, तो यहाँ कौन सी इमेज बनी, वर्चुअल, तो इसकी वर्चुअल इमेज बनती है। इसको क्या नाम दिया था हमने, ए बी, इसको क्या नाम दे, ए डैश बी डैश, प्रिंसिपल एक्सिस पे बी रखें। ट्रायंगल क्या ले, सी यहाँ रखें, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, क्या करें, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी, सेम आ गया बिल्कुल। अगर दूसरी ट्रायंगल उठा लें हम, यारी ए बी एफ, क्या ए बी एफ है कोई ट्रायंगल, नहीं बनती, तो हम इसको यहाँ मिला देते हैं, वही सेम काम, तो एम सी एफ तो बन जाएगी, एम सी बाई ए डैश बी डैश और एफ सी बाई, क्योंकि ये ना ये और एफ ली है तो ये एफ सी हो गया। दूसरी साइड क्या होगी, ए डैश बी डैश एफ, तो बी डैश एफ, सेम हो गया, तो ए बी रख दिया एम सी की जगह, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बिल्कुल सेम आ गई। बट ऊपर चेंज हो सकता है, ऊपर क्या चेंज हो सकता है, बी सी बाई बी सी की जगह सी बी डैश, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, सी एफ, यहाँ देखो बी डैश एफ, बी डैश एफ बताओ क्या आएगा, बी डैश सी प्लस सी एफ, क्योंकि एक उस साइड हो गया आपकी बार, तो बी डैश एफ का मतलब क्या होगा, बी डैश सी प्लस सी एफ, बी डैश सी प्लस सी एफ हो गए सी से सारे, यही मकसद था हमारा। सी बी माइनस यू, सी बी डैश माइनस बी, बताओ सही है क्या, सही है। और सी एफ प्लस एफ, सी बी डैश माइनस बी और प्लस एफ, बोलो माइनस से माइनस कैंसिल, तो माइनस यू वी प्लस यू एफ वी एफ, सेम आ गया ना बिल्कुल, समझ गए। तो क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ डायग्राम। तरीका क्या है, एक बार ए बी सी ए डैश बी डैश सी, दूसरी बार ए बी एफ ए डैश बी डैश एफ, बट ए बी एफ कोई ट्रायंगल बनेगी नहीं, इसी बहाने हमें डायग्राम में ये नहीं बनाया होगा, वो भी बनाने का मौका मिल जाएगा। एम सी एफ, एम सी की जगह वापस क्या कर देंगे, ए बी रख देंगे और इस तरीके से सारा डेरिवेशन दोबारा से सेम आ जाएगा।
तो डायग्राम बना लो ये, बाकी डेरिवेशन तो अपने आप कर लेना। कनकेव लेंस बनाओ। कनकेव के लिए जहाँ रखना वहाँ रख लो ऑब्जेक्ट को, कहीं भी रखो वर्चुअल इमेज ही बनेगी। तो एक रेज तो कहाँ जाएगी, सीधी, जो पहले जाएगी वो कहाँ जाएगी, डाइवर्ज होनी है, क्योंकि कन्वर्जिंग तो है नहीं ये। बट फोकल पॉइंट जहाँ बनाना वो देख लिया करो। फोकल पॉइंट अगर यहाँ बनाना है तो ऐसे ले जाया करो इसको। और दूसरी रेज कहाँ से निकालनी है, यहाँ से, वो तो सीधी निकल जाएगी, ये दोनों कहीं नहीं मिलेगी, तो इसलिए रियल इमेज नहीं बनेगी। बट ये कहाँ मिल गई, पीछे यहाँ मिल गई ना, ये भी बैक साइड, ये भी बैक साइड। तो इसको क्या नाम दे हम, ए बी, इसको क्या नाम दे, ए डैश, इसको क्या देते थे, सी, और यहाँ क्या लिखते थे हम, एम। ऐसा ही था। ये क्या है, फोकल पॉइंट ए बी सी, ए डैश बी डैश सी ढूंढो, मिल गया। तो ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी, कहाँ नहीं लिखा हुआ, बी डैश सी, एम सी एफ ए डैश बी डैश एफ, तो एम सी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, और एम सी एफ है तो सी एफ, और ए डैश बी डैश एफ क्या आएगा, बी डैश एफ, ये वाली साइड। आराम से कर लेना ये काम, ठीक है। एम सी की जगह क्या रख देंगे, ए बी, यहाँ तक आ जाएगा सेम। यहाँ तक आने के बाद ये देखो कि बाकी तो सी से सारे, एक बी डैश एफ की दिक्कत है, तो बी डैश एफ ढूंढो कहाँ है, सी एफ माइनस सी बी डैश, सी एफ माइनस सी बी डैश, ठीक है। सी बी बताओ क्या आएगा, प्लस यू, प्लस यू, ठीक है। और सी बी डैश प्लस यू आएगा या माइनस आएगा, माइनस आएगा, और वी माइनस आएगा, कट गए। ये क्या, सी एफ, ये भी माइनस एफ आ गया ना आपकी बार। और सी बी डैश प्लस, माइनस ऑलरेडी भी है और माइनस का भी है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये बताओ माइनस एफ, तो देखो यू वी प्लस का, यू वी प्लस का माइनस यू एफ, ये प्लस का, ये माइनस का, और ये माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लो दोनों जगह। ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। या यहाँ लिख लो एक बार, क्या आ गया बताओ, यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ, ये आ गया ना। तो माइनस उस साइड ले जाओ, ये वी एफ हो गया, ये माइनस यू वी हो गया, ये प्लस यू एफ हो गया, सेम आ गया, सेम ही आएगा बेटा हर बार आंसर, लेंस फॉर्मूला सेम ही आएगा। हाँ लेंस फॉर्मूला तो एक ही है, तो किसी की